अगर आप एक कंप्यूटर टीचर हो या फिर कंप्यूटर स्टूडेंट हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो आप कंप्यूटर की कुछ ऐसे टिप्स जरूर जानना चाहेंगे जिससे आपका कंप्यूटर का नॉलेज बढ़े और साथ ही में आप दोस्तों को इम्प्रेस कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के कंप्यूटर की 7 टिप्स शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 7 से। तो दोस्तों इस टिप्स में मैं आपको बताऊं कि अगर आप आपके कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो डोंट वरी। अगर आप ऑफिस 2016 यूज कर रहे हैं तो आपको पावर पॉइंट स्टार्ट करना है और उसमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। और उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे। जी आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन, जो कि मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ। जब आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ये मिनिमाइज हो जाएगा पावर पॉइंट और रिकॉर्डिंग के कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देंगे। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, स्टॉप यहाँ से कर सकते हैं, एरिया पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग का एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है तो इसे चेक रखिए और माउस पॉइंटर के लिए ये चेक रखिए। तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन का पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं इसे ड्रैग करूंगा। अब मैं कितना एरिया सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बेसिकली पूरा स्क्रीन ही लेना चाहता हूँ तो मैं पूरा ले लूंगा और उसके बाद रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा 3, 2, 1 एंड गो। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है भाई। तो मैं जो भी क्लिक करूंगा सारे एक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, सारे एक्शंस मेरे ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इतना ही करके दिखा रहा हूँ और बाद में मैं क्या करूंगा, माउस पॉइंटर ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। शॉर्टकट की भी है विंडोज शिफ्ट और क्यू, ये शॉर्टकट की प्रेस करके आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। मैं फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे आप स्टॉप करोगे आप देख पाएंगे पावर पॉइंट के अंदर ये रिकॉर्डिंग आ चुका है। प्ले करके देखिए, अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है भाई। तो मैं जो भी क्लिक करूंगा सारे एक्शंस यहाँ। तो देखा दोस्तों आपने कि बिना स्क्रीन रिकॉर्डर के भी पावर पॉइंट के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो में थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है तो यहाँ पे प्लेबैक ऑप्शन में जाइए और प्लेबैक ऑप्शन में जाकर आप इसे ट्रिम वीडियो करके यहाँ से थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। इतना प्रो नहीं है बट ठीक है, काम चलाओ। आप कुछ एडिट करना चाहते तो कर सकते हैं। तो ये थी टिप्स नंबर 7। अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर 6 की तरफ। इस टिप्स में मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई फोल्डर में है और आपके पास ढेर सारी फाइल है और इस फाइल के अंदर के कंटेंट को आपको देखना, मतलब आपको एक स्पेसिफिक फाइल ओपन करना है लेकिन आपको कंटेंट देख के फाइल ओपन करनी है। तो मैं एक एक फाइल ओपन करूँ क्लोज करूँ ऐसे तो मेरा बहुत टाइम जाएगा। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा और अल्ट पी बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं अल्ट पी बटन प्रेस करूंगा राइट साइड में उस फाइल का प्रीव्यू आपको नजर आएगा। दोस्तों आप जिस भी फाइल पे क्लिक करोगे, एक्सेल की रहने दो, वर्ड की रहने दो, पावर पॉइंट की रहने दो, उसका प्रीव्यू राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नोट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल नोट्स। ये नोट्स का बनाने का काम चालू है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, कंप्यूटर फंडामेंटल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये नोट्स हमारे लर्न मोर ऐप पे जल्दी ही लॉन्च होने वाले ई बुक के फॉर्मेट में, और डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी लर्न मोर ऐप की लिंक दी है। तो आपको अगर ये प्रीव्यू नहीं देखना है तो आप अल्ट पी दोबारा प्रेस कीजिए, प्रीव्यू हट जाएगा। अल्ट पी से यहाँ पे प्रीव्यू पेन आ जाता है और इस प्रीव्यू पेन के साइज आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे माउस पॉइंटर बीच में लाइए और एरो आने के बाद राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो छोटा होगा, लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे तो प्रीव्यू बड़ा हो जाएगा। आपको कितना बड़ा प्रीव्यू रखना है वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से प्रीव्यू पेन आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो ये थी टिप्स नंबर 6। अब बढ़ते टिप्स नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप इसे राइट क्लिक कीजिए और टर्न ऑन बीट लॉकर से इसे लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, विंडोज का एक बेस्ट फीचर है, विंडोज की एक बेस्ट टिप्स है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है यूज पासवर्ड टू अनलॉक ड्राइव और उसके बाद एंटर योर पासवर्ड, री एंटर योर पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके इसे लॉक कर देना है। याद रखिए इस पासवर्ड को आप भूलना नहीं है, नहीं तो ये ड्राइव लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये ड्राइव आप इसलिए लॉक कर रहे हो ताकि आपकी इंपॉर्टेंट फाइल कोई एक्सेस ना कर पाए। लॉक करने के बाद पीसी रिस्टार्ट कीजिए, ये ड्राइव आपको लॉक दिखाई देगा। टिप्स नंबर 5 तो जान लिया। अब टिप्स नंबर 4 की बारी दोस्तों। और अगर आप बेसिक लेवल का वीडियो एडिट करना चाहते हैं, आपके पास कोई वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप बस यहाँ पे टाइप करो, माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है वीडियो एडिटर। सर्च में टाइप करो वीडियो और उसके बाद मिलता है वीडियो एडिटर। जी हाँ, ये एक बेसिक वीडियो एडिटर है, ये इतना एडवांस नहीं है बट यू कैन एडिट योर वीडियोस। तो यहाँ पे न्यू वीडियो प्रोजेक्ट पे पहले क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे वीडियो का जो भी नाम देना है वो दे सकते हैं। मैं यही नाम रख देता हूँ। योर प्रोजेक्ट लाइब्रेरी इज एम्प्टी। आपको प्रोजेक्ट पहले ऐड करना होगा, ऐड में जाइए फ्रॉम दिस पीसी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके जो भी वीडियोस है रिकॉर्ड किए हुए वो ऐड कर सकते हैं। मैं कोई भी एक वीडियो ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पे आ चुका है। इसे ड्रैग करके आपको यहाँ पे नीचे ड्रॉप करना है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो आ चुका है। तो इस वीडियो को ट्रिम करना है, स्प्लिट करना है, इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, मोशन ऐड करना है, 3D इफेक्ट्स ऐड करने हैं या कोई फिल्टर्स ऐड करने हैं। तो ढेर सारी चीजें इसमें दी गई है, आप एक एक करके इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है। फिल्टर ऐड करना है तो बस इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं इस वीडियो के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है।
और टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप ढेर सारे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वीडियो एडिटर है और कोई भी अपना वीडियो आसानी से एडिट कर सकता है बिल्कुल फ्री में विंडोज वीडियो एडिटर की मदद से। टिप्स नंबर 4 तो आपको पता चली है, अब टिप्स नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप पावर पॉइंट में कुछ अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इमोजीज ऐड करनी है, तो आप बेशक कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस विंडोज और सेमीकोलन ये शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी पावर पॉइंट के अंदर और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ढेर सारे आप इमोजीज यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ आपको दिल मिलेंगे, कुछ आपको फेस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप यहाँ से सिंबल, इमोजीज, बहुत सारी चीजें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो जिसका भी इमोजीज सिंबल आपको ऐड करना है बस यहाँ पे क्लिक करते जाइए, ढेर सारे सिंबल और इमोजीज आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएंगे पावर पॉइंट के अंदर या कोई भी सॉफ्टवेयर में आप इसे ऐड कर सकते हैं विंडोज और सेमीकोलन ये शॉर्टकट की मदद से। टिप्स नंबर 3 अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक तो आपने किया होगा, साथ ही मेरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसी थी ये टिप्स। अब बढ़ते टिप्स नंबर 2 की तरफ। और दोस्तों कोई वेबसाइट पे अगर आप ब्लॉग पढ़ रहे हो और आपको कोई इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगी लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लेने या वर्ड में लेने या एक्सेल में लेने तो उसमें से कुछ पॉइंट स्पेशली कॉपी करना है तो आप यूज कर सकते हैं विंडोज का क्लिपबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, विंडोज का क्लिपबोर्ड भी होता है। उसके लिए विंडोज V बटन प्रेस कीजिए जब आप जिस भी वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं। जैसे ये हमारी वेबसाइट है learnmoreindia.in, जहाँ पे आपको ढेर सारे नोट्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगे और इस वेबसाइट से मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो मैंने विंडोज V बटन प्रेस कर लिया और यहाँ पे क्लिपबोर्ड ओपन करके रखा है। अभी फिलहाल वो एम्प्टी है क्योंकि उसके अंदर के सारे कंटेंट क्लियर किए। तो इसमें से मुझे कुछ पॉइंट्स कॉपी करने, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये पहला पैराग्राफ मुझे कॉपी करना है तो मैं Ctrl+C करूंगा। फिर मैं चाहता हूँ कि ये 4 नंबर का पैराग्राफ मुझे चाहिए तो मैं 4 नंबर के पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ। ये उसके बाद मुझे चाहिए 8 नंबर की टिप्स तो मैं 8 नंबर की टिप्स को कॉपी करूंगा। इस तरह से आप जो टिप्स को कॉपी करना चाहते हैं वो आप कॉपी कर सकते हैं। सभी को एक साथ कॉपी कर लो, एक एक करके कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आके विंडोज V बटन प्रेस कीजिए, जितने भी आपने कॉपी किए हुए टेक्स्ट है वो आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसे आप इसे क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। आप इसे डिलीट करना चाहते हैं एक पेस्ट तो डिलीट कर सकते हैं या फिर इसे लेना चाहते हैं वर्ड में तो आप इसे ले सकते हैं। जिसको भी लेना है आप यहाँ से डायरेक्टली उसे पेस्ट कर सकते हैं। अब बारी है टिप्स नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, अब मैं लेके आऊँ टिप्स नंबर 1 आपके लिए, तो शुरू करते हैं। और ये टिप्स मैं आपको बताऊँ कि अगर आप आपके कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप विंडोज शिफ्ट और S बटन दबाइए। जैसे आप विंडोज शिफ्ट और S बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो उसके बाद आपको बस माउस पॉइंटर से ड्रैग करना है और देखना है कि आपको स्क्रीनशॉट कितना चाहिए। आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। और जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे यहाँ पे राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया में वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाई देगा। जब आप राइट साइड में यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑप्शन आता है तो उस पर क्लिक कीजिए, वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है। उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे उसके ऊपर कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्निप एंड स्केच है। मतलब यहाँ पे आप इसके ऊपर पेन का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर कोई पॉइंट मार्क करके दिखाना है तो आप इसे पॉइंट मार्क करके भी दिखा सकते हैं। या फिर हाईलाइटर यूज करके कोई ऑप्शंस को हाईलाइट करना है तो आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टास्क बार को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैंने हाईलाइट कर दिया। और इसके बाद इस फाइल को आप सेव भी कर सकते हैं। सेव करते समय आपको जो फॉर्मेट में चाहिए वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं।